गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है लॉगर हेड्स। इसका मतलब होता है मूर्ख या स्टूपिड पर्सन को कहा जाता है लॉगर हेड्स। जो मूर्ख है, स्टूपिड है, बेवकूफ़ है, वो होता है लॉगर हेड्स। ब्लॉक हेड, बॉन हेड, डंस, इनका मतलब भी क्या होता है? जो मूर्ख हो या मंद बुद्धि को कहा जाता है बॉन हेड, ब्लॉक हेड और डंस। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। थिक हेडेड, जो कैसा है? थिक हेडेड मतलब जो मूर्ख है, स्टूपिड है। ठीक है, तो वो ऐसे ही थिक हेडेड आता है। और हैमर हेडेड आता है। हैमर मतलब जिसका दिमाग हथौड़े जैसा है। ठीक है, मतलब स्टूपिड है, कुछ भी नहीं है। दिमाग कैसा होना चाहिए? जो लचीला है, ठीक है, काफ़ी तेज़ हो। लेकिन ये क्या है? हथौड़े जैसा बिल्कुल बन चुका है, कठोर है। तो मतलब वो कैसा है? मंद बुद्धि है। वैसे ही नकल हेड आता है। ठीक है, तो स्टूपिड के आप आज नए नए वर्ड देखोगे। हमेशा क्या देखते थे आप? जैसे इडियट हो गया, फूल हो गया और मोरॉन हो गया। अब इसके अलावा क्या क्या देखोगे आप? हैमर हेड आ गया और नकल हेड आ गया, ब्लॉक हेडेड, बॉन हेडेड, ठीक है, लॉगर हेड्स, मतलब ये स्टूपिड है। एक और वर्ड आता है डंडर हेडेड, DUNDERHEAD, डंडर हेड। इसका मतलब भी जो मूर्ख है। ठीक है, मटन हेड आता है, MUTTON, मटन हेड। तो ये भी क्या है? जो मंदबुद्धि है। वैसे सिट हेड आता है, ये वैसे स्लैंग है, सिट हेड, SHIT, सिट हेड, HEAD, हेड। और क्या आता है? डम बैस आता है। डम बैस मतलब जो मूर्ख है। ठीक है, वैसे नम स्किल आता है, अगर किसी की जो बुद्धि है वो नम हो चुकी है, ठीक है, जड़ हो चुकी है, तो जड़ बुद्धि को कहा जाता है नम स्किल। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या है इसका? जो ब्रेन है, ब्रेनी है, सेज, जीनियस है, इंटेलेक्ट है, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमत्ता को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, दे आर एट। देखो एक और चीज़ पे ध्यान देना, इसका एक और मीनिंग आता है। अगर आगे एट लग गया तो ये एक ईडियम बन जाएगी। ठीक है, तो एट लॉगर हेड मतलब क्या हो जाएगा? जो टसल है या जो लड़ाई है। ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? आपस में क्या हो चुकी है? इनकी लड़ाई हो चुकी है। ठीक है, किसी बात पर विवाद हो चुका है। तो एट लॉगर हेड्स मतलब एक दूसरे का दुश्मन होना। ठीक है, एट लॉगर हेड्स। जैसे एग्जाम्पल है, दे आर एट लॉगर हेड्स ओवर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफीट। हार के लिए कौन जिम्मेवार है, इस बात के लिए वो क्या हो गए थे? एक दूसरे के विरोधी हो गए थे या फिर वो आपस में उलझ गए थे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा भी देख लो, अगर कोई मूर्ख है तो कैसे बोलोगे आप? द लॉगर हैड ऑब्वियसली डिड नॉट नो इट वॉज स्विमिंग इन फिल्थ। मूर्ख लोग ये नहीं जानते थे कि वो जो है किसी गंदगी में स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिल्थ मतलब गंदगी। जो लॉगर होता है, इसका मतलब क्या होता है? जो लकड़हारा होता है। ठीक है, लॉगर मतलब लकड़हारा। और लैग, LAG, इसका मतलब पीछे रह जाना। ठीक है, तो जो पीछे रह जाए होता है लैग। और LEG ये पैर होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, लैग मतलब पैर, LEG लैग मतलब पीछे रहना, और लॉगर मतलब कोई लकड़हारा। अगला वर्ड है इम्ब्रोग्लियो। इसका मतलब होता है गुत्थी या फिर कोई उलझन, एन एक्सट्रीमली कन्फ्यूजन। अगर आप कहीं पे काफ़ी उलझ जाओ, या जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इस तरीके से कोई चीज़ उलझ जाए, या आपका दिमाग कहीं पे उलझ जाए। ठीक है, आप किसी फाइट में खुद को फंसा लो, ठीक है, किसी लड़ाई में, या आप किसी क्वेश्चन में उलझ जाओ, तो किसी भी प्रकार का जो उलझाव होता है उसे कहा जाता है इम्ब्रोग्लियो। कॉम्प्लिकेटेड, इन्वॉल्वमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? उलझाव या कोई गुत्थी। कॉम्प्लिकेशन या फिर इंटेंगलमेंट, क्वांड्री, इसका मतलब भी जो कुछ उलझन या असमंजस या फिर कोई दुविधा, ठीक है, वो होता है क्वांड्री। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। और इसका दूसरा मीनिंग क्या था? अगर आप किसी से लड़ाई में फंस जाओ, ठीक है, क्वेरल करना, फाइट करना, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। डिस्प्यूट हो गया, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटीनिम है इसका डिप्लोमेटिक, एमिकेबल, काम, ये इसके एंटीनिम है। डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक रूप से, एमिकेबल मैत्रीपूर्ण, काम शांत तरीके से। ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, आई हैव नो डिजायर, नो इम्ब्रोग्लियो एंड नो सोरो। मुझे कोई
ना कोई इच्छा है, ना कोई उलझन है, ना कोई दुख है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है पीक। इसका मतलब होता है चिढ़ या फिर फील इरिटेटेड और रिसेंटफुल, जो चीज़ आपको गुस्सा दिला दे। ठीक है, रिसेंटफुल मतलब चिढ़ाना या गुस्सा दिलाना, या क्रोधफुल को कहा, क्रोधशील को कहा जाता है रिसेंटफुल। ठीक है, तो ये होता है पीक। अराउज, ऑफेंस, अनाउंस, ये इसके सिनोनिम है। अराउज मतलब जो आपको भड़का दे, ठीक है, या आपको उकसा दे, तो ये होता है। वेक्सेशन, अम्ब्रेज, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी जो आपको गुस्सा दिला दे या क्रोधित कर दे। वेक्सेशन मतलब क्रोधित करना, क्रोध को कहा जाता है वेक्सेशन। और वैक्स किसी को चिढ़ाना, किसी को गुस्सा दिलाना, ये होता है वैक्स। ये वर्ब है और वेक्सेशन नाउन है, मतलब गुस्से को कहा जाता है वेक्सेशन। अम्ब्रेज कोई गुस्सा। इर्क, राइल, पीव, ये भी इसके सिनोनिम है। पीव, PEEVE, पीव, इसका मतलब ही जो क्रोध है। इर्क, IRK, चिढ़ को कहा जाता है इर्क। राइल, RILE, राइल, या किसी को अफ्रंट करना। AFFRONT, अफ्रंट, ये भी इसका एक सिनोनिम है, किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका? कामनेस, काम, कंपोजर, पीस। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम है। कंपोजर मतलब विनयशील, विनम्र। एंड एग्जाम्पल इसका आई एम अ बिट पिक्ड, मैं थोड़ा चिढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है अपार्थीड। इसका मतलब होता है रंग भेद या रेसिज्म कहा जाता है अपार्थीड। जो क्या है, रेशियल जो सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, उनकी जात के आधार पर या उनके कलर के आधार पर। जैसे USA में होता है, वहाँ पे क्या है, काले और गोरों का बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा भेद किया जा सकता है, भेद किया जाता है। तो क्या है वो रेशियल सेग्रीगेशन है। ठीक है, तो ये होता है अपार्थीड। डिस्क्रिमिनेशन, बायस, सेग्रीगेशन, ये इसके सिनोनिम है। हाँ, कुछ वर्ड बताता हूँ मैं आपको। जैसे बिगटरी है, ये क्या होता है, अगर धर्म के आधार पर कोई अंतर किया जाए तो वो होता है बिगटरी। ठीक है, एक ऐसे ही सोविनिज्म आता है, ये क्या होता है, अगर जो है अंध देशभक्ति हो, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा वो हो, ठीक है, उग्र राष्ट्रीयता को कहा जाता है सोविनिज्म। तो ये भी एक क्या है, अंतर है, इसमें भी कुछ वो किया जाता है, भेद है ये भी। वैसे एक और वर्ड है जीनोफोबिया। इसमें क्या होता है, जब हम विदेशों के प्रति कुछ वो रखते हैं, ठीक है, जीनोफोबिक बोलते हैं इससे। अगर हम जैसे USA में चलता है ये भी, इंडियन जब वहाँ पे ज़्यादा पहुँच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर क्या पैदा, क्या वो उत्पन्न हो जाता है, एक जीनोफोबिक खत्म हो जा उत्पन्न हो जाता है उनमें, एक जीनोफोबिया आ जाता है। ठीक है, एक डर आ जाता है बाहरी लोगों के प्रति। ठीक है, तो ये होता है जीनोफोबिया। बिगटरी, धर्मांधता, ठीक है, धर्म के प्रति अगर डर किस चीज़ का रहे, धर्म का, तो वो होता है बिगटरी। उग्र धर्मांधता या फिर कट्टरपन को कहा जाता है बिगटरी। तो ये इसके सिनोनिम है, तो इन पर आप ध्यान देना। एंटीनिम है इसका एंटी रेसिज्म, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, एंटी सेग्रीगेशन, अगर इसमें कोई भेद ना हो। ठीक है, नस्लवाद के विरुद्ध। ठीक है, तो नस्लवाद विरोधी को कहा जाता है एंटी रेसिज्म। एग्जाम्पल इसका ही फॉट एनर्जेटिकली अगेंस्ट अपार्थीड, जो रंग भेद है उनके खिलाफ वो काफ़ी एनर्जेटिकली से उसने फाइट की। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है हैपलेस। इसका मतलब होता है अभागा या अनफॉर्चुनेट को कहा जाता है हैपलेस। जो क्या हो, अभागा हो। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसने ऊपर से कूद मारी, इतने ऊपर से, नीचे क्या है, ये कोई नदी है, लेकिन सामने क्या है, एक पहाड़ खड़ा हो गया। ठीक है, तो दुनिया छलांग मारती है ऊपर से, उनको कुछ नहीं होता, आराम से तैरते हैं वो। लेकिन अगर ये कूदेगा तो इसके क्या है, चोट लग गई, क्योंकि ये अभागा है, नीचे से कहीं से पहाड़ ऊपर को आ गया है, वहाँ पे पत्थर है और इसके लगने वाली है। ठीक है, तो कैसा है, ये अभागा है, दुनिया के नहीं लगती है लेकिन इसके लगेगी, क्योंकि ये अभागा है, हैपलेस है, अनलकी है। रैच्ड है, रैच्ड मीन्स भी क्या होता है, जो अभागा होता है या फिर जो बदनसीब है, अनहैप्पी है। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम है। इल फैटेड आता है, जो क्या है, अभागा होता है। और लकलेस बोलोगे आप। एक वर्ड आता है जो मनहूस को बोला जाता है, जिंक्स। ठीक है, क्या मनुष्यत है या क्या मनहूस इंसान है, जिंक्स को कहा जाता है मनहूस। ठीक है, अनटूवर्ड, इसका मतलब भी अभागा होता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये भी इसके सिनोनिम है। एंटीनिम इसका जो फॉर्चुनेट है, मतलब जो भाग्यवान है, भाग्यशाली है, माइटी, स्ट्रॉन्ग, इनवल्नरेबल, ये इसके एंटीनिम है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ऑल ऑफ देम वर हैपलेस विक्टिम्स ऑफ दिस हरिकेन,
वो सभी इस तूफान के अभागे शिकार थे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है इरेटिक। इसका मतलब होता है अनियमित या इरेगुलर को कहा जाता है इरेटिक, जो क्या है अनियमित हो या अनिश्चित हो। ठीक है, वो होता है इनकंसिस्टेंट, अनस्टडी, मर्क्यूरियल, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब जो अनिश्चित है या अस्थिर है। ठीक है, जैसे इमेज में भी दिख रहा होगा, ये क्या है, ये बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो जो चीज़ रुक रुक कर है, अनियमित है, निश्चितता नहीं है जिसमें। ठीक है, क्विक सिल्वर, फिकल, ये भी इसके सिनोनिम है। क्विक सिल्वर मतलब जो तेज़ी से बदल रहा हो। ठीक है, वो होता है क्विक सिल्वर। फिकल, ये क्या होता है, जो तेज़ी से चेंज हो रहा हो, या सन की इंसान को भी कहा जाता है फिकल, फिकल माइंडेड पर्सन। तो ये होता है एरेटिक। एंटीनिम इसका जो सर्टेन है, कंसिस्टेंट है, डेफिनेट है, डिपेंडेबल है। ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हियर इज क्वाइट एरेटिक। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है यहाँ पे, उसमें काफ़ी अनियमितता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है एक्सट्रिकेट। इसका मतलब होता है मुक्त करना या गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। अगर आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलो, ठीक है, या मुक्त हो जाओ, ठीक है, आप फ्री हो जाओ, फ्रीडम हो जाओ, वो होता है एक्सट्रिकेट। डिटैच, एक्सट्रैक्ट, अनटेंगल, ये इसके सिनोनिम है। टैंगल अगर आप किसी में फंसे हुए हो, अनटेंगल फ्रीडम को कहा जाता है। ठीक है, आप उस उलझन से बाहर निकल चुके हो या उस फंसाव से बाहर निकल चुके हो, तो ये होता है अनटेंगल। एक ईडियम आती है रिगल आउट ऑफ। इसका मतलब भी क्या होता है, अगर आप किसी मुसीबत से बाहर निकल आओ। ठीक है, गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। एक और ईडियम आती है गेट ऑफ द हुक। आप किसी हुक में फंसे हो, जैसे मछली फंसी होती है, अब उससे कोई वो बाहर निकल जाए, तो वो भी क्या है, गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये होता है गेट ऑफ द हुक। एंटीनिम है इसका अटैच, कनेक्ट, एंटेंगल, इन्वॉल्व, आप किसी में फंस जाओ। ठीक है, इन्वॉल्व कर लो खुद को, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, अमन वॉज ट्राइंग टू एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑफिशियल ड्यूटीज़। जो अमन है वो कोशिश कर रहा था अपने आप को जो ऑफिशियल ड्यूटी है उससे बाहर निकालने की या उससे मुक्त करने की। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इम्पावरिश। इसका मतलब होता है शक्तिहीन करना या वीकन को कहा जाता है इम्पावरिश। किसी को कमज़ोर करना या शक्तिहीन करना, या फिर जो क्या है काफ़ी गरीब है, वो होता है इम्पावरिश। सैप, एग्जॉस्ट, यूज अप, ये इसके सिनोनिम में। सैप मतलब किसी का खूब संशोधित करना, जैसे कि जमीन खोदा जाता है। ठीक है, तो जमीन को खोदने को कहा जाता है सैप। ठीक है, उसमें क्या है, आप उसका संशोधन कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा खोद दिया है, बहुत ज़्यादा यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये होता है एग्जॉस्ट मतलब शक्तिहीन होना, बहुत ज़्यादा थकना। डिप्लीट कमजोरी को कहा जाता है। और पॉपराइज होता है गरीबी को कहा जाता है, गरीब होना। ठीक है, ड्रेन, वेयर आउट मतलब बहुत ज़्यादा थका हारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो थका हुआ है या कमज़ोर है, वो होता है वेयर आउट। ड्रेन मतलब किसी की शक्ति खींचना। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम है इसका किसी को स्ट्रेंथन करना, वेल्थी करना, अफ्लुएंट करना। ठीक है, किसी को अमीर बनाना, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, द सॉइल वॉज इम्पावरिस्ड बाई एनुअल बर्निंग। जो सॉइल थी वो जो सालाना जो बर्निंग होती है उससे शक्तिहीन हो गई थी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है जेरेमियाट। इसका मतलब होता है शिकायत या कंप्लेंट को कहा जाता है जेरेमियाट। जो किसी प्रकार की कोई शिकायत है या कोई विलाप है, ठीक है, या कोई दुखड़ा है, वो होता है जेरेमियाट। जैसे अपोजिशन का इस टाइम पे गवर्नमेंट से कि वो हमें पूछती नहीं है, तो उनका क्या है, वो एक दुखड़ा है। ठीक है, एक विलाप है। लेमेंट, वेल, टायरेट, ये इसके सिनोनिम है। लेमेंट मतलब कोई दुख, वेल कोई विलाप। ठीक है, तो और टायरेट मतलब किसी प्रकार का कोई जो दुख है या फिर क्या है, संताप है, या फिर निंदा को भी कहा जाता है टायरेट। तो इसके सिनोनिम है। एंटीनिम इसका यूलोजी, पैनिग्रिक, ट्रिब्यूट, एनकोमियम, ये इसके एंटीनिम है। यूलोजी मतलब तारीफ करना किसी की, पैनिग्रिक ये भी क्या होता है, तारीफ करना। ट्रिब्यूट किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, या किसी को श्रद्धांजलि देना। एनकोमियम तारीफ को कहा जाता है, ठीक है, या प्रशंसा करना। तो इसके एंटीनिम है। वैसे सिनोनिम में एक दो वर्ड बताता हूँ मैं आपको। फल्मिनेशन या डाइट्राइब, ये भी इसका सिनोनिम होगा।
ठीक है, मतलब किसी की निंदा करना, तो निंदा करना या शिकायत करना एक ही बात है। एग्जाम्पल है इसका, अपोजिशन रोट अ जेरेमियाड अगेंस्ट सीएम। जो अपोजिशन है उसने सीएम के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की, ठीक है, या एक शिकायत लिखी, तो इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है बैक ऑफ। इसका मतलब होता है टू रिट्रीट या फिर टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, मतलब दावा को छोड़ देने को कहा जाता है बैक ऑफ। अगर आप किसी पर कोई दावा कर रहे हो और उसे छोड़ दो, ठीक है, उसे कहा जाता है बैक ऑफ होना। जैसे एग्जाम्पल है, फाइनली सी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पर जो उसका क्लेम था, ठीक है, जो उसने दावा ठोका था, उससे वो उसने अपना दावा वापस ले लिया, ठीक है, आखिरकार, तो इसका एग्जाम्पल है। अगली फ्रेज है बियर अपॉन। इसका मतलब होता है टू बी रेलिवेंट या प्रासंगिक होने को कहा जाता है बियर अपॉन। अगर कोई चीज़ क्या है, संबंधित है किसी चीज़ से या प्रासंगिक है, सही है। जैसे एग्जाम्पल है, विल द न्यू लॉ बियर अपॉन द आउटकम ऑफ द केस। क्या नया लॉ प्रासंगिक होगा केस के नतीजे का, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है कम इन फॉर। इसका मतलब होता है टू रिसीव ब्लेम और क्रिटिसिज्म। मतलब अगर कोई अनप्लीजेंट चीज़ आपको रिसीव हो, ठीक है, या उसका आपको सामना करना पड़े किसी अनप्लीजेंट चीज़ का, तो उसे कहा जाता है कम इन फॉर। या किसी प्रकार का कोई ब्लेम है, क्रिटिसिज्म है, उसका आपको सामना करना पड़े। जैसे एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव कम इन फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, ठीक है, उसको बहुत सारे जो क्रिटिसिज्म है उसका सामना करना पड़ा, या उसका जो क्रिटिसिज्म है वो झेलना पड़ा, तो इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है क्विक एंड डर्टी। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। जैसे एग्जाम्पल है, इट विल टेक टाइम टू गेट द फाइनल कॉस्ट बट अ क्विक एंड डर्टी एस्टिमेट वुड बी $45। ठीक है, ये जो है समय लेगा फाइनल कॉस्ट मिलने के लिए, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट जो इसका एस्टिमेट है वो कितना रहेगा, $45 रहेगा, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज अब देखते हैं हम रूट वर्ड बेस्ड वोकेबलरी। अब यहाँ पे वर्ड है एक्यू, ACU। इसका मतलब होता है शार्प, मतलब कोई उग्रता या जिसमें शार्पनेस है, बहुत तीक्ष्णता है, ठीक है, वो होता है एक्यू। अब जैसे वर्ड है यहाँ पे एक्यूमैन। इसका मतलब क्या होता है, एन एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। मतलब जो जजमेंट करने की जो क्षमता है उसमें अगर शार्पनेस दिखे, ठीक है, या बहुत तीक्ष्ण दिखे वो, या कोई कुशाग्रता दिखे, ठीक है, वो होता है एक्यूमन। यहाँ पे MEN है, मन। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी वर्ड के पीछे लगता है तो वो किस चीज़ को डिनोट करेगा, कोई नाउन होगा वो, ठीक है। हम पहचानते हैं जैसे TION है तो वो लास्ट में लगता है तो वो भी क्या होता है, नाउन होता है। इस तरीके से इन पे भी आप ध्यान दिया करो। अगला वर्ड है एक्यूट। ये क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड टू अ सीवर और इंटेंस डिग्री। अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा तीक्ष्णता दिखे, बहुत ज़्यादा शार्पनेस दिखे, वो होता है एक्यूट। जैसे कि कोई पेन हो रहा है आपके, ठीक है, आपके बॉडी में, आपके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो कैसा तो आप बोलोगे कि बहुत तेज सा दर्द हो रहा है या बहुत तेजी सी लहर उठ रही है, तो आप बोलोगे एक्यूट पेन, ठीक है ना। तो ऐसी जगह हम यूज करते हैं किसी चीज़ को शार्प दिखाने के लिए। तो यहाँ पे UTE है, ये क्या डिनोट कर रहा है, कोई एडजेक्टिव को, ठीक है। अगला वर्ड है एक्रीमोनियस। इसका मतलब होता है एंग्री एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग्स एंड वर्ड्स। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के प्रति बहुत ज़्यादा उग्र हो जाओ, ठीक है, उसके प्रति आपकी बहुत ज़्यादा आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा गंदी फीलिंग रखो, ठीक है, गुस्सा आ जाए, वो होता है एक्रीमोनियस, ठीक है ना। बहुत शार्प आपको गुस्सा आ रहा है उस पर, वो होता है। यहाँ पे OUS तो अपने आप में दिखाता ही है एडजेक्टिव। यहाँ पे पूरा IMONIOUS ये किसको दिखा रहा है, एक एडजेक्टिव को, ठीक है, तो इस पर भी आप ध्यान दोगे, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है एक्सासरबेट। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली अ डिजीज प्रॉब्लम। मतलब अगर कोई डिजीज प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई बुखार हो रहा है, ठीक है, आपने कोई मेडिसिन खाई, अब वो उसको और ज़्यादा क्या कर रहा है, और ज़्यादा बिगाड़ दे रहा है, ठीक है, उसने उसमें और ज़्यादा तेज़ी ला दी, शार्पनेस ला दी और ज़्यादा, तो और ज़्यादा उसने बिगाड़ दिया है, ठीक है, और ज़्यादा ख़राब कर दिया है, तो ये होता है
ठीक है। यहाँ पे EX एक इंटेंसिफायर है, ठीक है, जो किसी चीज़ को बढ़ा देता है। और ACR का मतलब क्या होता है, शार्प। और लास्ट में ATE लगा है, ये क्या दिखा रहा है कि ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है ना। ATE एक वर्ब को डिनोट करता है। अब गाइज एक चीज़ मुझे बताना, यहाँ पे वर्ड है अनइंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट, इसमें क्या अंतर है इन दोनों में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना, आपके क्लोज टेस्ट में आ सकता है और आपकी बैंड बजा सकता है, ठीक है। तो इस पर बहुत ध्यान देना और इसको कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर लिखोगे, सब के सब लिखोगे, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।